हेलो माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब, और आपका अपने इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे ये मोटिव्स बनाना। तो ये देखिए कितना खूबसूरत ग्रैनी स्क्वायर इसका हमने बनाया है। तो इससे आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, लाइक कुशन कवर, सोफ़ा कवर, टेबल रनर। तो इससे जो भी बनाएंगे वो बहुत लाजवाब बनने वाला है। एंड कलर्स आप अपनी चॉइस के चूज़ कर सकते हैं, और ये बनाने में भी कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं। आपके कमेंट का मुझे वेट रहता है। और जो मेरे चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर वो इस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। साथ में लगी बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ऑल पे, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी अपडेट मिलती रहे, और इस तरह के खूबसूरत क्रोशेट प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलते रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि हमें इसे किस तरह से बनाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक स्लिप नॉट लगाएंगे इस तरह से, और उसके बाद हमें 8 चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 चेन बनाने के बाद हम यहाँ पर इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे, और राउंड हमारा जो है वो क्लोज हो जाएगा। अब हमें इसी ये जो लूप है हमने निकाला, जो स्लीव स्टिच करके जो हमने लूप निकाला, इसे हम थोड़ा सा इस तरह से पुल करेंगे, और मतलब लंबा खींच लेंगे थोड़ा, और फिर इसमें से एक और इसी तरह से हम ये लॉन्ग लूप लेंगे। 2 3 4 5 6। तो हमने 6 इसी तरह के जो है इसमें से लूप निकाल लेने हैं। उसके बाद इन सभी को एक लूप में इस तरह से लॉक कर देना है, एक साथ निकालना और ऐसे लॉक कर देना है। ठीक है जी। अब हम इसको अच्छे से इस तरह से इसको हमने टाइट कर लेना है, और यहाँ पर हमने जो है दूसरे कलर को ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद इस लूप को टाइट कर लेना है ऐसे, इस तरह से। फिर अब हम इससे भी इसी तरह से जो है एक यानी 6 लूप हमने इसी तरह से इस कलर से भी बनाने हैं। तो ये एक हो गया, और 2 इसी सर्कल में से, 3 जो हमने ये 8 चेन का सर्कल बनाया है इसमें से ही हमने ये लूप बनाने हैं। ये 4 और ये 5 और ये 6। तो हमने 6 लूप ले लिए। अब हमें इन्हें एक ही लूप में इस तरह से निकालना है और इस तरह से लॉक कर देना है, और अच्छे से हम इसको टाइट कर लेंगे। अब हमें ये ब्लू कलर लेना है और इसे यहाँ पे निकालना है। वाइट को हमें इस तरह से टाइट कर देना है। अब हम यहाँ पर 9 की चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 6 7 8 9। हमने 9 की चेन बना ली, और यहाँ पर हमें इस स्पेस में जो है इसको निकालना है।
इस लूप को इस तरफ को निकालना है। ये 9 की चेन बना के हमें आगे की तरफ नहीं जाना है, बल्कि ये जो हमने 2 लूप बनाए थे, तो ये जो 2 हमने ये ग्रुप बनाए हैं, एक ब्लू का और एक वाइट का, तो हमें ब्लू के ग्रुप में इस स्पेस पर, जहाँ मैंने आपको बताया, यहाँ पर इसको, इस लूप को निकालना है। ये देखिए इस तरह से हमने निकाल लिया। तो अभी सबसे पहले तो हम ये जो टेल्स हैं इनको कट करेंगे, क्योंकि इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये लॉक हो चुकी हैं। तो ये दोनों टेल्स को हम यहाँ से निकाल रहे हैं। अब हमें यहाँ पर इस चेन में सबसे पहले यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशेट करेंगे इस तरह से। उसके बाद हमें यहाँ पर करना है एक डबल हाफ क्रोशेट। डबल हाफ क्रोशेट का मतलब है कि हमें तीनों लूप इस तरह से एक साथ निकालनी है। उसके बाद हमें करने हैं डबल क्रोशेट। तो डबल क्रोशेट मतलब कि इस तरह से 2 लूप हमें एक बार में निकालने हैं और 2 लूप एक बार में निकालने हैं। तो ये हो गया डबल क्रोशेट, ठीक है जी। तो ये डबल क्रोशेट करने हैं हमको 5, तो एक हमारा हो गया। उसके बाद में ये 2, ये 3 और ये 4 और ये 5। तो हमने 5 डबल क्रोशेट कर लिए। अब हमें करना है एक ट्रिपल क्रोशेट। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि यार्न को क्रोशिया के हुक पे 2 बार इस तरह से लेना है और फिर हमें इसे 2 एक बार में निकालने हैं, 2 लूप एक बार में निकालने हैं और 2 लूप लास्ट के जो 2 लूप हैं वो भी एक बार में निकालने हैं। तो ये हो गया हमारा ट्रिपल क्रोशेट, ठीक है जी। अब इसके बाद हमें फिर से 5 डबल क्रोशेट बनाने हैं। 1, 2, 3, 4 और ये 5 डबल क्रोशेट बनाने के बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें एक डबल हाफ क्रोशेट करना है। उसके बाद हमें करना है एक सिंगल क्रोशेट। तो हमने कर लिया और इस तरह से हमारा ये जो है डिज़ाइन ऐसे बन गया है यहाँ पे। अच्छा जी, अब हमें क्या करना है, अब हम इस वाले सर्कल की तरफ आ जाएंगे और यहाँ पर उसी तरह से वापस 6 लूप इसी कलर से उठाएंगे। 1, देखिए 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो हमारे ये 6 लूप हो गए। इनको हमें एक साथ निकालना है इस तरह से। एक साथ निकालने के बाद यहाँ पे हम इसको लॉक करेंगे इस तरह से। एंड अब हमें यहाँ क्या करना है, वाइट यार्न को ऐड करना है। वाइट यार्न को यहाँ पे ऐड करेंगे और ब्लू यार्न को हम यहाँ पे इस तरह से खींच लेंगे, टाइट कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर वाइट यार्न से 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 लूप बनाकर इस तरह से एक लूप में निकाल लेंगे सबको और यहाँ पर लॉक कर देंगे और इसको इस तरह से टाइट कर लेंगे। तो ये हमारे 2 लूप बन गए। 1, 2, 3, 4, 9 चेन बनाएंगे वाइट कलर से। 4 हो गई, 5, 6, 7, 8 एंड 9।
अब हमें क्या करना है, इस तरफ को नहीं जाना है, बैक साइड में यहाँ पर जहाँ हमारा ये जो पैटर्न है, यहाँ पे जो स्पेस है, यहाँ से हम इस लूप को निकालेंगे इस तरह से। तो हमारा जो ये सर्कल है एक यहाँ वाला तैयार होगा। अब हम इस वाले सर्कल पे नहीं, इस वाले सर्कल पे काम करेंगे। तो हमें क्या करना है, उसी तरह से यहाँ पर सबसे पहले हम एक जो है सिंगल क्रोशेट करेंगे। उसके बाद में हमें करना है डबल हाफ क्रोशेट। उसके बाद हमने करने हैं 5 टाइम डबल क्रोशेट, 1 2 3 4 5। अब हमें एक बार ट्रिपल क्रोशेट करना है यहाँ पे। तो 1 2 3 टाइम हमने निकाला इसको। उसके बाद में अगेन वही 5 डबल क्रोशेट, 1 2 3 4 एंड 5 डबल क्रोशेट के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक डबल हाफ क्रोशेट और उसके बाद एक सिंगल क्रोशेट। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर हमें इस यार्न को, इस कलर की यार्न को अटैच करना है और वाइट कलर की यार्न को हम ऐसे टाइट कर लेंगे। और अब हम इस सर्कल में वर्क करेंगे अपने, वापस जो हमने सर्कल बनाया था 8 चेन का, उसी पे काम करेंगे। तो वही 6 लूप लेंगे। एक वाइट कलर की जो लूप है उसे हम टाइट कर लेंगे अच्छे से। तो 2 और ये 3 4 5 और ये 6। ठीक है जी। वाइट यार्न को ऐसे खींच लेंगे। तो 6 लूप हमारे फिर से बन गए और हमें इन्हें इस तरह से लॉक करना है और एकदम टाइट करना है नॉट को। उसके बाद वाइट यार्न को यहाँ पे हमने ऐड करना है और उसके बाद इसको हमने पुल करना है ब्लू यार्न को। अब हम वाइट यार्न से भी यहाँ पर 1 2 3 4 5 एंड 6 लूप बनाएंगे। इन्हें भी इसी तरह से हम यहाँ पे अटैच कर लेंगे इस तरह से। इसे हमने टाइट कर लिया। अब हम इसे भी टाइट करेंगे और यहाँ पे हमें अब फिर से इस यार्न को जो है ऐड करना है और वाइट को हमने इस तरह से टाइट कर लेना है। अब हमें यहाँ पे देखिए एक हमारा जो पेटल है वो इस कलर से बन गया और एक पेटल हमारा इस कलर से बन गया है। अब हमें दोबारा इसी कलर से, ब्लू कलर से बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। हमने 9 चेन बना ली और ये जो स्पेस है यहाँ से हमें इसे ऐड करना है। ये हमने इसको ऐड कर लिया और उसके बाद हमें यहाँ पर एक सिंगल क्रोशेट करना है, फिर डबल हाफ क्रोशेट करेंगे और जैसे हमने इसमें बनाया और इसमें बनाया उसी तरह से हमें यहाँ पे भी इसको बना लेना है। तो हमने इसे भी इसी तरह से बना लिया। अब हम यहाँ पे आ गए तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमें इसी कलर से 6 लूप बनाने हैं। 1 2 3
4 5 एंड 6। तो हमें ये 6 लूप बना लिए और यहाँ पे हम इस तरह से इसको ले आएंगे। और अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे इस कलर को और इसे कर देंगे हम इस तरह से टाइट। इस कलर से भी हमें 6 लूप बनाने हैं। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। ये देखिए, तो हमने इसे भी अच्छे से टाइट कर लेना है इस तरह से। अब हमें इसी कलर से 9 चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 चेन बनाने के बाद में आपको पता है इस स्पेस से हमने इसको लेना है और वापस उसी तरह से जैसे हमने बाकी पैटर्न्स बनाए हैं उसी तरह से यहाँ पे भी हमने इस पैटर्न को बना लेना है। तो ये देखिए, इस तरह से हमने ये पैटर्न भी बना दिया। गाइज आई थिंक आपको पता नहीं ये कैसा दिख रहा होगा, थोड़ा मुझे भी जो है मैंने लाइट को कई तरह से रख के देख लिया है, बट लाइट इसके ऊपर इस तरह से पड़ रही है कि इसकी काफ़ी मतलब जो ये देखिए ये इस तरह का जो है ना इसकी शाइन जो है पता नहीं क्यों ऐसा रिफ्लेक्ट कर रहा है ये। तो मैंने बहुत कोशिश की, एक्चुअली मैं रात को इस वक्त ये शूट कर रही हूँ, तो इस वक्त जो लाइटिंग है उसका कुछ ऐसा सिस्टम है कि ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो फिर भी आप कोशिश कीजिएगा देखने की, वैसे तो मैं साथ में नरेट भी कर रही हूँ, इसलिए रिकॉर्डिंग कुछ मुझे लग रहा है कि शायद पिक्चर बहुत ज़्यादा क्लियरिटी नहीं आ रही है। ये देखिए, मैं जहाँ भी इसको रख रही हूँ तो यहाँ पे इसकी जो रिफ्लेक्शन है वो आ रहा है। ओके, तो अब हमारे ये 4 बन गए, एक ब्लू बन गया, एक वाइट, एक ब्लू एंड एक वाइट। अब हमें क्या करना है कि हमने यहाँ पर जहाँ से हमने स्टार्ट किया था उसी लूप में हमें जो है इसको ऐसे स्लिप स्टिच कर देना है और ये हमारा जो फ्लावर है या ग्रैनी स्क्वायर है या जो भी है, ये जो हमारा फ्लावर है ये बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है जी। तो हमने एक स्लिप स्टिच लेने के बाद एक चेन लेनी है और उसके बाद में हम यहाँ पर यार्न को कट कर देंगे और इसे भी हम कट कर लेंगे क्योंकि हमारा फ्लावर हो गया है तैयार। और अब हम यहाँ पर जो है इन्हें नॉट लगा लेंगे और इनको हाइड कर देंगे। तो ये देखिए, ये हमारा जो फ्लावर है ऑलमोस्ट बन के तैयार है। ये इसकी बैक साइड है, हमने जो इसकी टेल्स हैं वो सब हाइड कर दी हैं। तो अब हमें करना क्या है कि हम यहाँ पर तीसरा कलर को ऐड करेंगे। ये जो स्पेस है यहाँ से हम इस कलर को ऐड करेंगे और लॉक कर देंगे। उसके बाद हमें एक चेन बनानी है और फिर हम यहाँ पर जो ये फर्स्ट चेन है, वेरी फर्स्ट चेन में हमें एक सिंगल क्रोशेट करना है और हर चेन में सिंगल क्रोशेट करना है। इस तरह से हमने 7 चेन्स में सिंगल क्रोशेट करना है। तो ये 1 और ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7 चेन में हमने कर लिया। उसके बाद में 8th चेन में हमने इस तरह से सिंगल क्रोशेट करना है और साथ में 2 चेन बनानी है।
एंड उसके बाद हमें नेक्स्ट चेन में जो है इस तरह से सिंगल क्रोशेट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 चेन के बाद हमें क्या करना है कि ये जो स्पेस है दोनों के बीच में, यहाँ पे जो स्पेस है वहाँ पे हमें करना है एक सिंगल क्रोशेट। इस तरह से हमने सिंगल क्रोशेट कर लिया। फिर यहाँ से भी हमें वही करना है, 7 चेन्स में एक एक सिंगल क्रोशेट करते जाना है। और 8 नंबर की चेन में हमें जो है एक सिंगल क्रोशेट प्लस 2 चेन बनानी है। ठीक है जी। तो ये 2, फिर ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ये 7, फिर ये 8 नंबर की चेन पे हमने एक सिंगल क्रोशेट प्लस 1 2 चेन भी बनानी है। उसके बाद में नेक्स्ट चेन में हमें सिंगल क्रोशेट करना है और इसी तरह से जैसे हमने यहाँ पे किया उसी तरह से यहाँ पे करना है। और ये हमने जो 4 पेटल्स हैं उन चारों पेटल्स पे इसी तरह से सिंगल क्रोशेट करते जाना है। तो ये देखिए हमने पूरे फ्लावर पे ये जो आउटलाइन है ये बना ली है इस कलर से। और अब हमें इसी तरह के जो है 3 और फ्लावर बनाने हैं। ये देखिए ये हमने 3 और फ्लावर बनाए हैं। तो ये टोटल हमारे पास में 4 फ्लावर्स हैं। इन पे भी हमने इसी तरह से आउटलाइन करनी है, बट आउटलाइन करते करते हमने इनको एक दूसरे के साथ में अटैच कर देना है इस तरह से। ये देखिए, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। तो चलिए इन पे वर्क स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए हमने ये दूसरे फूल पे भी इस पेटल पे भी उसी तरह से जो है वर्क किया है जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे। तो अब हम जो है चेन नंबर 8 में है जहाँ पे हमने एक सिंगल क्रोशिया कर लिया है और हमें करनी है 2 चेन। तो हम करेंगे यहाँ पे 1 चेन और यहाँ से इस फ्लावर को लेंगे और यहाँ पर हमें इस तरफ से क्रोशेट को जो स्पेस था 2 चेन का, जो हमने यहाँ पर 2 चेन का स्पेस बनाया था उसमें से हम क्रोशेट को इस तरह से इंसर्ट करेंगे और यहाँ पर हम इसे इस तरह से निकालेंगे। इस तरह से निकालने के बाद हम एक और चेन बनाएंगे। ठीक है, आई होप आप देख पा रहे होंगे। तो हमारी ये 2 चेन बन गई। अब हम नेक्स्ट स्पेस में यहाँ पे सिंगल क्रोशेट करेंगे, 1 2, उसी तरह से हमने सिंगल क्रोशेट करते जाना है जैसे हम पहले वाले में कर रहे थे। ठीक है, इस तरह से हमने अटैच कर लिया। तो आउटलाइन करते करते हम फिर से आगे इस पेटल के 8 नंबर पे जहाँ पे हमें एक सिंगल क्रोशेट प्लस 2 की चेन करनी है, हम 1 की चेन करेंगे और यहाँ पर इसको इस तरह से हम अटैच कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हमने अटैच कर देना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमने 2 चेन का स्पेस बनाया था, यहाँ पे जो 2 चेन का स्पेस बनाया था वहाँ पे हम इसको यहाँ पर इस तरह से ऐड करेंगे, एक और चेन बनाएंगे तो 2 चेन हो गई और वापस जो है नेक्स्ट चेन में हमें
सिंगल क्रोशेट करना है। तो हमारा जो ये पेटल्स हैं ये इस तरह से आपस में अटैच हो गए। ठीक है जी, ये देखिए। तो अब हम इधर भी कर लेते हैं वर्क। तो अब हमने इस फ्लावर को भी यहाँ तक सिंगल क्रोशिया कर लिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर चेन नंबर 8 है, तो यहाँ पे हम एक इस तरह से चेन बनाएंगे। हमें इसको इस तरह से लेना है और यहाँ से हम इसमें इसको जॉइंट करेंगे, इस तरह ले लेना है और इसमें एक चेन बन गई। तो ये 2 चेन बन गई हमारी, जॉइंट भी हो गया और 2 चेन भी बन गई। अब हमें वापस नेक्स्ट स्पेस में यहाँ पे इस तरह से इसको सिंगल क्रोशिया करते जाना है। ये देखिए इस तरह से हम करेंगे यहाँ से, और यहाँ जब हम आएंगे तो हम इसे यहाँ पे इस तरह से अटैच कर देंगे। ठीक है जी, तो इसी तरह से इसको अटैच कर लेना है। तो ये देखिए ये हमने तीनों को आपस में जॉइंट कर लिया है। इसी तरह से हमको यहाँ पर इसे भी जॉइंट कर लेना है। तो मैं जॉइंट करके आपको दिखाती हूँ। तो इस फ्लावर को सबसे पहले हमने यहाँ पे जॉइंट किया, उसके बाद हम यहाँ से ये सिंगल क्रोशिया करते हुए यहाँ पे 8 नंबर की चेन पे पहुँचे हैं। यहाँ पे हमें एक चेन बनानी है। चेन बनाने के बाद यहाँ ये जो पेटल है इसका जो स्पेस है 2 चेन वाला, उसमें हम इसको लेंगे, यहाँ पे यहाँ जॉइंट करेंगे। और ये चेन 2 बन गई और यहाँ पर हमें फिर से सिंगल क्रोशिया करना है नेक्स्ट स्पेस में। फिर से हम अपना सिंगल क्रोशेट कंटिन्यू करेंगे। तो इसी तरह से सिंगल क्रोशेट करते हुए हम यहाँ तक आ गए। चेन नंबर 8 है इसकी, ये इस पेटल की। अब हम एक चेन बनाएंगे और उसके बाद हमें फिर से इसे अटैच करना है यहाँ पर इस स्पेस में। तो हम यहाँ से जो 2 वाला स्पेस है वहाँ से हम इस तरह से क्रोशेट को इंसर्ट करेंगे और यहाँ पे इस चेन को लेकर आना है हमें इस तरह से, और चेन को बना लेना है इस तरह। उसके बाद हम आगे इसे जो है कंटिन्यू करेंगे सिंगल क्रोशेट। तो ये जो सिंगल क्रोशेट है ये आपने बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करने हैं और बहुत ज़्यादा लूज़ भी नहीं रखने हैं। तो थोड़ा सा बैलेंस करके ही इन्हें आप कीजिएगा। वन, 2, 3, 4, 5 और ये 6, 7, 8 और जहाँ से हमने स्टार्ट किया था उसी स्पेस में हमें यहाँ पे जो है इस तरह से स्लिप स्टिच कर देना है। इस तरह से एक चेन बनानी है और यार्न को हम यहाँ पे कट कर देंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे इसे पीछे की ओर लेंगे। अब मैं आपको बता देती हूँ इसको हाइड कैसे करना है। यहाँ पे क्रोशे को इंसर्ट करेंगे और इस तरह से निकालेंगे। उसके बाद में यहाँ पे
तो ये देखिए, ये हमारे प्रोजेक्ट की बैक साइड है एंड ये हमारे प्रोजेक्ट की राइट साइड है। तो अब आपको इसमें जो है इस तरह से एक एक मोती लगा लेना है। ये देखिए, आई होप आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, और हमारा जो ये प्रोजेक्ट है कंप्लीट हो जाएगा। इससे आप कुछ भी बना के तो देखिए, आप जो भी बनाएंगे वो लाजवाब बनने वाला है। तो गाइज़, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये जो ग्रैनी स्क्वायर है ये आपको पसंद आया होगा और समझ भी आ गया होगा अच्छे से। तो अब आप इसे ज़रूर बनाइए और अपने घर को डेकोरेट कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मैं मिलती हूँ आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड enjoy to play with colorful threads.